फिर जज्बात से हमने ललकार करके उससे कहा, जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते हैं। मैदान में उतर करके देखते हैं। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं। खत्म हो गए, भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया। जो भी हालात हुए, हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी। जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले, लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे? कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे? कहा आप तो वहां से सीधे यहाँ लेकर क्या रहे? एक दूसरे का वो मुंह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नजरों में बच गए होंगे या तुम्हें नजर नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है कयामत का मैदान भी होगा, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, उड़ करके जाएगी आवाज। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा, बड़े मजमे में बोलूंगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात। ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया, उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है ये। बस फर्क सिर्फ इतना यह है कि सहम कर, डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़े और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेजर और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे, प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज का मशवरा नहीं दे रहा हूं, मैं आपको मशवरा सिर्फ इतना दे रहा हूं, ये सारी ताकतें एक जगह पर। मैंने देखा है 4 साल पहले की बात, एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन को व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता, वो एक बार लब्बैक का नारा लगाता था तो यूरोप की धरती भी हिलती नजर आती थी। ना हाथ में कोई तलवार, ना कोई चाकू, ना कोई हथियार। क्यों? एक माजूर आलिम दीन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। इसका मतलब यह है ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क मुस्तफा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त
तशद्दुद के मामलात करो, नहीं, हालात के एतबार से हम अमन के ख्वाह हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुविकुम, कभी भी पानी को आज के दिन में जिक्र करना जरूरी है जो इमाम हुसैन का वारिस है, सैयदी इमाम अली मकाम का वारिस है, अपने किरदार से, अपने अमल से। एक दौर हिंदुस्तान में ऐसा आया जब डिक्टेटर अकबर का था, वो तानाशाह जो 50 साल तक हुकूमत करता रहा, उसके सामने कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं, जो बैठ गया बैठ गया। और ये इतना ही नहीं, अखंड भारत जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक पहुंचती थी, ईरान तक, ये सारा मिलकर के एक हिंदुस्तान बनता, उस पर हुकूमत करने वाला अकबर, लाखों की फौज जिसके पास है। दिमाग किसी ने खराब कर दिया, वजीरों की सुन करके उसने एक नया दीन लॉन्च किया। कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए, अब एक नए दीन की जरूरत है। उसने एक नया दीन लॉन्च किया जिसका नाम दीन इलाही रखा। और उसमें क्या था, मिक्सचर दीन था एक। उसमें अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, नाकूस बजाए जाएंगे, मिंबरों पर मस्जिदों की मूर्तियां भी रखी जाएंगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, खलत मलत कर दो, सब सेम, ये भी आए वो भी आए। उस जमाने में बादशाह है, तानाशाह, जिसके यहां कोई भी प्रोटेस्ट का सिस्टम ही नहीं, जमहूरी हुकूमत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। उस दौर में एक आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी खड़ा हुआ, अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इन्होंने अपनी तकरीरों से जब लोगों को जगाना शुरू किया, हो सकता है बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए होंगे, इतने बड़े बादशाह के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लेकिन एक आलिम रब्बानी जिसको अल्लाह ताला दिल वसी कर देता है, वो किसी ताकत से नहीं घबराता, नहीं डरता, उसे जो अमानत सुपुर्द करना है करके जाता है, अंजाम देखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। जब आवाज उठाना शुरू किया तो अकबर को आकर शिकायतें की लोगों ने कि ये तो तुम्हारे दीन के खिलाफ है। पूछा क्या कहता है ये, अहमद फारूकी सरहिंदी, कहा ये कहता है दीन होगा इस रुए जमीन पर तो मोहम्मद अरबी का दीन इस्लाम होगा, दीन इस्लाम के नाम पर कोई नया दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बादशाह के खिलाफ बोल रहा है, बादशाह के खिलाफ तकरीरें करता है, पकड़ो और जेल में डालो। मारा तो नहीं, वहां पर फांसी तो नहीं दी, लेकिन जेल में डाल दिया गया। ग्वालियर की